हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं ऋतुराज अनु के साथ ई वीजा कंसल्टेंसी से हमेशा की तरह आपके सामने है और आफ्टर 1 वीक के बाद आपके सामने आए हैं। थोड़ा सा टाइम नहीं लगा था, दूसरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे इसलिए भी। और बट आपको न्यू रिक्वायरमेंट बतानी थी, आपके साथ कुछ गुड न्यूज शेयर करनी थी, इसलिए बिल्कुल स्पेशली आना पड़ा हमें। बिल्कुल। अदरवाइज थोड़ा और डिले होता उसके लिए सॉरी। और बाकी गुड न्यूज ये है कि अपने क्रोएशिया का एक वीजा और 2 स्लोवाकिया के वीजा निकल गए हैं, बट वो B2 भी है, इसलिए हम आपको सिर्फ लास्ट में ही शो करेंगे। आप देख सकते हो, क्योंकि जो हमारी B2B डील्स होती है हम उनको वैसे पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं। और बाकी सब एम्बेसी में वेटिंग में चल रहे हैं और लगभग इनका सबमिशन मेरी आइडिया से क्रोएशिया का अक्टूबर मंथ के एंड जो वीक था, लास्ट वीक था, उसके अंदर करवाए थे। बिल्कुल। और स्लोवाकिया का मोस्टली 3 to 4 मंथ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मेनली क्रोएशिया में ही टाइम लगता है। अभी भी हम वेटिंग में हैं कुछ वीजाज के, जो अभी सबमिशन हो रखे हैं अपने एम्बेसी में, अभी वेटिंग में अंडर प्रोसेस आ रहा है। इवन एम्बेसी काफी ज्यादा टाइम ले रही है, 149 डेज तक भी टाइम लिया गया है। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका सबमिशन हो चुका है, बी पेशेंस बनाए रखिए बिल्कुल। और हम भी वेटिंग में है कि आपको आपके सामने बैठे उनके साथ रूबरू हो, वीजा दिखाएं। बाकी उन मेरे सभी क्लाइंट्स को जो B2B के डील के तहत थे, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, स्लोवाकिया के लिए भी, क्रोएशिया के लिए भी। और आगे बढ़ते हैं, जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आए हैं, मोस्टली कमेंट में बोलते हैं कि इजराइल की वैकेंसीज ओपन हो गई है क्या? बिल्कुल ओपन हो गई है। वीडियो नहीं बना पाए थे, सिर्फ हमने अपलोड किए थे स्टेटस वगैरह या यूट्यूब के थ्रू आपको दिखाए, शॉर्ट्स के थ्रू दिखाया गया। बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाए थे। जो अपना इजराइल का पहले प्रोजेक्ट था वो किसी वजह से होल्ड पे चला गया था। कुछ हमारा जो एक लो बजट कह सकते हो, जो ज्यादा बजट के चक्कर में जो एम्प्लॉयर्स ने अलग अलग डील उठाई थी, उनकी फाइलों को प्रायोरिटीज दी जा रही थी। तो हमने भी अभी एक एम्प्लॉयर के साथ अपनी डील हुई है डायरेक्ट इजराइल से ही, और उनसे विद प्रूफ सब चीजें हमने, जैसे अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ हमने देखा है कि कैसा अकोमोडेशन मिलता है, क्या जो रूमर्स फैले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर इजराइल को लेके क्या वो सच है। बट ऐसा नहीं है, अच्छा अकोमोडेशन मिल रहा है। हम लास्ट में शो भी करेंगे, जो बिल्कुल दिखाया गया अच्छे से। सारी यूटिलिटीज जो फैसिलिटीज होती है आपको सब प्रोवाइड की गई है। और आप देख सकते हो। और इजराइल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारा लगभग एक वैकेंसी जो स्लॉट आया था वो बुक हो चुका है, उसमें सारी फाइलें जा चुकी है। और अभी जो सेकंड आना है, जो चल रहा है अभी करंट में, उसकी वैकेंसीज अपने पास आ रखी है। और सैलरी मैम डिस्कस करेंगे, प्रोसेस टाइम भी आपको बताएंगे, सब आगे मैम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर सैलरी जो है वो आपकी 90,000 से 1,50,000 के अराउंड रहेगी। ये इन बिटवीन है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, और आप आगे कितना अच्छा काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन, फूड, दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और काफी अच्छा अकोमोडेशन है। ये आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, आपको अकोमोडेशन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करवाई गई हैं। और आगे इनके साथ में अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो 2 से 3 महीने ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है इजराइल के अंदर। बिल्कुल, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इजराइल के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो अभी फुल फ्लैश फॉलो कर सकते हैं, अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मोस्टली एक जो स्लॉट था वो कंप्लीट हो चुका है। 200 प्लस बंदे और रिक्वायरमेंट है, वो हमें देने हैं, पूरे करने हैं। तो इसलिए कनेक्टेड रहिए और अपनी फाइल जो भी इजराइल में इंटरेस्टेड है अप्लाई कीजिए। और सेकंड हम आते हैं, एक हमारा जैसे अलग फिजी जो आपने सुना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अच्छी खासी अभी चल रही है और जिसमें सैलरी पैकेज अच्छा है। एक कॉन्टिनेंट है जो ऑस्ट्रेलिया के नियर है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है और न्यूजीलैंड के भी लगभग नियर रहता है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो मोस्टली जॉब है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड की है। मैंने डिमांड लेटर कंप्लीट नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की। उसके अंदर हेल्पर्स की जॉब है, कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब है, और बाकी डिटेल में मैम बताएंगे। 50 प्लस हेल्पर की रिक्वायरमेंट है वहां पे। और कंस्ट्रक्शन की अलग अलग जॉब, जैसे मैसन्स की है मैम, कारपेंटर, बिल्कुल, और हैवी ड्राइवर्स की भी रिक्वायरमेंट चल रही है, एसी टेक्नीशियंस की भी है। काफी सारी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड हर टाइप की इसके अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप उनको जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन है उनकी 90,000 प्लस ही सैलरी है। एक पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, वो हेल्पर की थोड़ी कम है। बट बाकी जो टेक्नीशियन रिलेटेड जितने भी फील्ड में, इस फील्ड में है, जैसे एसी टेक्नीशियन हो गया,
एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर की भी वैकेंसी है मैम इसके अंदर। बिल्कुल, तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, उनका अच्छा पैकेज है, जो भी इस फील्ड में जो स्किल्ड पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एक अच्छा चांस है, कल को ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं पे भी मूव कर सकते हो आप अपने एक्सपीरियंस को लेके। और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ही कम है मैम, वो भी आपको मेंशन करना है। बिल्कुल मेरे माइंड से आज स्किप हो रही है क्योंकि मैंने डिमांड लेटर कंप्लीट नहीं पढ़ा, मैम हेल्प कर रहे हैं आपके साथ एक्सप्लेन करने में। मोस्टली 15 डेज इसके अंदर लगते हैं, ज्यादा लग जाएंगे तो 20 या 25, बस इतना ही टाइम लग रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इनविटेशन बेस्ड है, वहां से इनविटेशन आएगा आपके लिए, वहां पे जाने के बाद आपको खुद एम्प्लॉयर लेने आएंगे और आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो कम टाइम में आपके पास, अगर कई बोलते हैं कि कम टाइम में हमारा हो जाए, जल्दी से हो जाए, 20 डेज में, 25 डेज में, अच्छा मौका है आपके पास और फीजी में अप्लाई करने का। तो कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है या जो ये नॉलेज रखता है वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसकी लास्ट डेट भी लगभग नेक्स्ट मंथ की है, 20 से पहले पहले ही फाइलें जाएगी। बाकी कंफर्मेशन मैं मैम से ले रही हूँ साथ के साथ क्योंकि मुझे कोई बात नहीं मैम, ये तो होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वो क्रोशिया की तरफ है। क्रोशिया की भी काफी सारी स्किल जॉब आई हुई है अपने पास, जो पहले भी हमने बताया था कि स्किल जॉब में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके जो ना तो आपको बहुत ज्यादा परमिट के लिए वेट करना पड़ता है और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड होता है, उसमें सैलरी अच्छी होती है, अकोमोडेशन फूड सब मिलता है इसके अंदर। और स्किल जॉब में उन सभी के लिए, ये स्पेशली इंडियंस के लिए नहीं है। अभी मोस्टली मेरे नेपाली ब्रदर होते हैं, वो पूछते हैं कि कब आएगी हमारे लिए वैकेंसी। तो ये जितनी भी स्किल जॉब है, अब यूं लगा 70% नेपाली बंदों के लिए है और बाकी सब इंडियंस के लिए है। तो मैम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जॉब है, किस फील्ड में जॉब है। सबसे ज्यादा तो ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड आई हुई है और उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 2009 तक अपना जो लाइसेंस है वो इशू होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो लाइसेंस है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि ट्रक और ट्रेलर आप ड्राइव कर सकते हो, ये इसके अंदर डिमांड है। 800 to 1000 यूरोज के आसपास अपनी सैलरी रहती है और फूड अकोमोडेशन दोनों कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है। बिल्कुल। कार्बोडी फिक्सर की भी रिक्वायरमेंट है, फैब्रिकेटर्स की भी है, इवन कुछ वेल्डर्स की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है और मैसन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आप जा सकते हैं। और एक फ्लोर मिल कंपनी है, उसके अंदर भी आपका एक टेक्नीशियन का है और आपका हेल्पर का है और एक बैकर का है और एक डिलीवरी ड्राइवर का है। उसी के अंदर कार डिलीवरी ड्राइवर है उसके अंदर, बाइक से नहीं है, कार से है उसके अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है। तो अच्छी कंपनी है और उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। स्किल जॉब का रिजल्ट भी 101% आपका वीजा आता है और दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मानती हूँ इंटरव्यू होता है उसके अंदर, बट बेसिक होता है उसके अंदर, ज्यादा ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बस आपकी कम्युनिकेशन लेवल को चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, बस वही चेक किया जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो जो भी स्किल जॉब में इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ डिलीवरी की अपनी जो स्किल में नहीं है बट डिलीवरी की, बाइक डिलीवरी की अपनी कंटिन्यू चल रही है। एक मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट का जो अपना प्रोजेक्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया था वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर आपका 101% वीजा है। और दूसरा ज़ैग्रेब में नहीं है, वो जादर से है, अलग अलग सिटीज से है, क्योंकि वहां से परमिट बहुत इजीली निकल जाते हैं, बट ज़ैग्रेब में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 4 मंथ प्लस टाइम जा रहा है। तो इसलिए जो कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए, सिर्फ ये देख के कि गार्बेज का है, क्योंकि अपना जो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है उधर वैसा नहीं है, बहुत ही एक एडवांस लेवल का आप बोल सकते हो। वो सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, पॉली बैग्स के अंदर पैक करके आपको चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, तो सिर्फ ये सोच के पीछे मत हटिए कि गार्बेज का है तो हमें मतलब वो कूड़ा करकट ऐसा कुछ, उनका बिल्कुल एक तरीके से होता है, सब चीजें बड़ी हाइजेनिक होती है, अनहाइजेनिक चीजें नहीं होती है। तो ड्यूटी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है मैम, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और कंपनी अच्छी है और दूसरा सैलरी भी अच्छी है, अकोमोडेशन फूड आपको मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम देख रहे हैं लोग, तो कोशिश कीजिए इस चीज को कंप्लीट डिटेल में पढ़िए कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या है। कल को फूड अकोमोडेशन दोनों ही चीजें हैं और 840 यूरो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है और आपका वीजा 101% आएगा और काम जल्दी होगा, परमिट जल्दी आएगा। तो इसमें आप अप्लाई करके कल को आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी में रहो, बट इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है आपके लिए वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर आपको सूट करता है तो इसी के अंदर बने रहिए, अगर आपको सही नहीं लगता तो आप चेंज भी कर सकते हैं और हम हेल्प करेंगे बिल्कुल चेंज करवाने में, तो वो टेंशन मत लीजिए। और
बाकी कुछ स्किप हो गया है रहता है तो ओवरऑल चीजें हमने ऐड ऑन करनी है, बट फिर भी बाकी maybe रह जाती वैकेंसीज है चलती रहती है। न्यूजीलैंड ओपन वर्क परमिट का है वो अपना क्लोज हो गया है, 7 वैकेंसीज लेफ्ट थी। वर्क परमिट का अभी भी चल रहा है अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो, बट बजट अपने उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है क्योंकि कॉस्ट बिल्कुल हाई है। और दूसरा अल्बानिया के अंदर भी मैम कुछ वेल्डर्स वगैरह की वैकेंसीज आई हुई हैं, अगर आपको वहां जाना है तो। लो बजट में यूरोपियन कंट्री है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इवन आप वहां से फिर आगे मूव भी कर सकते हो ग्रीस और इटली के अंदर। और मोंटेग्रो की भी काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है, हेल्पर में ही है और अच्छे बजट फ्रेंडली है। अगर आप मोंटेग्रो के लिए सोच रहे हो तो उसकी भी है। बाकी वैकेंसीज को अपडेट करते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल से कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से कनेक्टेड रहिए। इवन हमारे जो नंबर है वो सेव कर लीजिए, हम मोस्टली स्टेटस लगाते रहते हैं जो भी न्यू वैकेंसीज आती है। जैसे सर्बिया की भी वही चल रही है तो सब एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होता है, क्या सैलरी है कैसे है। कोशिश करेंगे आगे दोबारा वीडियो डालने डिटेल में थोड़ा और, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे सभी क्लाइंट्स को जो मेरे B2B मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी बाकी इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमसे कनेक्टेड रहिए। और जो इंटरेस्टेड हो वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, डिले मत कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank you. मच।